तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो अल्कोहल हो या कोई भी एडिक्शन हो, तो उसकी लाइफ हम कैसे बचाएं। क्या कभी आपने नोटिस करा है कि जब कोई इंसान वाकई में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा होता है, फिर चाहे वो दारू पे हो, नशे पे हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आप उसकी वाकई में जेन्युइनली अंदर से मदद करना चाहते हैं, पर फिर भी वो इंसान आपसे डिफेंस मैकेनिज्म अपना ऑन कर लेता है, वो आपसे अपनी दूरी बनाने लगता है, और सबसे बुरी बात वो अपना ही है और हम उसको बचाना चाहते हैं। यार तू एक काम कर, मुझे शांति से बैठे रहने, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी लाइफ में मैं जो भी करूं, तुझे जब पता ही नहीं मेरी लाइफ के बारे में, तो तू मुझे जज कैसे कर सकता है। और उस मूवमेंट में आप सोचते हो यार मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आपकी एडवाइस में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच पे थी। और जितना ज्यादा आप उस बंदे को चेंज करने की कोशिश करोगे गलत अप्रोच से, उतना ही ज्यादा वो अपनी एडिक्शन को और टाइट से पकड़ लेगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज सिखाने वाला हूं। पहला, कि सामने वाले को उसकी गलती कैसे मनवाएं बिना उसे ऐसे फील करवाए कि मैं उस पर हमला कर रहा हूं या मैं उसे कुछ गलत बोल रहा हूं। दूसरा, एक सिंपल सी कम्युनिकेशन ट्रिक जो हर थेरेपिस्ट यूज करता है ताकि सामने वाले की एडिक्शन को सॉल्व करा जा सके। सबसे पहले एक चीज समझने वाली है कि जब भी हम किसी चीज से बचना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उससे बचने के लिए हम हमेशा अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो वो दारू का नशा लेता है ताकि वो उस स्ट्रेस को भुला सके। किसी का दिन खराब गया है तो वो रील स्क्रॉल करने पे लगाए। किसी को अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तो वो शॉपिंग करने पे लगाए। मतलब हर कोई ना कोई अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करता है, हेल्दी नहीं। ये जितनी भी बुरी हैबिट्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बस सिम्टम है, और जो असली प्रॉब्लम है वो इन सब के नीचे छुपी है। इसीलिए जब आप किसी बंदे को सही राह पे लाना चाहते हो तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरली ऑन कर लेता है, क्योंकि आप उसके सिम्टम्स पे बोल रहे हो, उसकी बुरी हैबिट्स पे बोल रहे हो, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर आप नहीं बोल रहे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है जो ऑलमोस्ट सब करते हैं। अगर आप वाकई में किसी अपने की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहला आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी जो बुरी लत है एकदम से छुड़ा दूं। सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आप उसे कंफर्टेबल फील करवाओ, ताकि जो उसके अंदर भरा हुआ है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको पता चल सके। एक बार के लिए इमेजिन करो, अगर कोई आपका अपना फ्रस्ट्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण रोज दारू पीता है, और आप अगर उसे समझाने जाते हो तो क्या बोलते हो, यार ये दारू दूरू छोड़ो, क्या तुम इसमें पड़े हो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसका दिमाग पता क्या सुनेगा, ये मुझे गलत कह रहा है, ये मुझे पता नहीं क्यों जज कर रहा है, और वैसे भी इसे मेरी फीलिंग्स की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस उसने ये सोचा और आपकी वहीं पे बात खत्म। ना तो कोई चेंज हुआ, ना उसकी लत छुटी। क्योंकि इंसान को जब ऐसा लगने लगता है कि उस पर अटैक किया जा रहा है तो उसका ब्रेन लर्निंग मोड को बंद करके डिफेंस मोड ऑन कर लेता है। और डिफेंस मोड में इंसान कभी सच नहीं सुनता, वो बस अपने आप को बचाता है। और एक बहुत चौंकाने वाली बात, अगर तुम सही भी हो तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार है। साइकोलॉजी में रेडीनेस को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो चाहे आप उसको उसकी रूट कॉज का कितना भी ज्ञान पेल क्यों ना दो, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है ट्रस्ट। और ट्रस्ट ये तभी बनता है जब सामने वाले को ऐसा लगे कि आप मुझे बदलने नहीं आए, आप मुझे समझने आए हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर मैं उसे कोई एडवाइस दूंगा ही नहीं तो बात शुरू कैसे होगी। लेकिन अगर क्या हो, मैं आपको बोलूं एक ऐसी ट्रिक है जो हर थेरेपिस्ट यूज करता है, ताकि सामने वाला जो बंदा है उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन ना हो और साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन है उसे शुरू करा जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग हमेशा कर देते हैं, वो सामने वाले से डायरेक्ट जाके पूछते हैं, भाई तू इतनी ज्यादा दारू पीता ही क्यों है? अबे तुझे गेम लगता नहीं कम करना चाहिए? अबे मुझे लगता है तू पक्का एडिक्ट हो चुका है। सुनने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये कोई सवाल नहीं है, ये उस पर थोपा गया एक्यूजेशन है, ये उस पर आप आरोप लगा रहे हो। और जब किसी को ऐसा लगता है कि उसके कैरेक्टर को जज करा जा रहा है, उस पर आरोप लगा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है। इसीलिए जब भी आप उसे कुछ बोलते हो तो वो बहाने देना शुरू कर देता है, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग देने लगता है जो लॉजिकल है नहीं, या फिर वो आपसे बात ही करना बंद कर देगा। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बार के लिए इमेजिन करो, अगर कोई आपका दोस्त दारू ज्यादा पीने लग गया है तो ज्यादातर लोग उसे क्या बोलते हैं, अरे तुझे नहीं लगता तू आजकल बहुत ज्यादा दारू पीने लग गया? अबे जाके डॉक्टर को दिखा ले, किडनी फेल हो जाएगी तेरी। इंस्टेड कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि यार तू पहले से थोड़ी ज्यादा ड्रिंक करने नहीं लग गया, हो सकता है मैं गलत हूं, पर तुझे क्या लगता है इस बारे में? डिफरेंस नोटिस करा? तुमने उसे डायरेक्टली क्रिमिनल घोषित नहीं कर दिया, तुमने पहले उसे बोला कि मुझे क्या लगता है और हो भी सकता है कि मैं गलत हूं, पर
तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। आपने उसे चॉइस दी, पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम पीते हो कि नहीं, और इस तरीके से उसके हाथ में ही कंट्रोल रहा कि हाँ मैं अभी कंट्रोल में हूं। और जब इंसान को ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल में है तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा ओपन अप होता है अपने बारे में तुमको बताने के लिए। लेकिन अगर मान लो वो बंदा तुम्हें कहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, मैं ज्यादा पीने लगा, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, अबे तू कहता है मैं पीता नहीं, तू तो कल नाली में पड़ा था, तेरे को मैं उठा के लाया, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तू वाकई में मर जाएगा दारू पी पी के। और यही सबसे बड़ी गलती है। जो तुम्हारी कन्वर्सेशन थी वो अब तुम्हारी युद्ध का मैदान बन चुका है, और युद्ध के मैदान में कोई ये किसी को नहीं सिखाता कि तुझे क्या सीखना है, बस ये होता है कि या मैं जीतूं या ये हारे। इसीलिए अगर सामने वाला बंदा रेडी नहीं है आपकी बात सुनने को, तो आप फोर्सफुली वो रेडीनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो कभी कभार यही बढ़िया रिस्पॉन्स होता है कि ठीक है शायद मैं गलत था, चलो फिर बाद में कभी बात करेंगे। बस अब कोई ना तो लेक्चर दे रहा है, ना एडवाइस दे रही, ना किसी से कोई आर्ग्यूमेंट करना। ये सुनने में काफी आपको लगा अबे क्या कमजोर सी एडवाइस दे रहा तू, पर यही चीज आपका उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर देगी, क्योंकि यहां पे आपका गोल कोई आर्गुमेंट जीतना नहीं है। मेन गोल ये है कि उसके अंदर एक सीड प्लांट कर दिया जाए, एक आइडिया प्लांट कर दिया जाए, जो भले ही वो आज उसको मना कर रहा हो या एक्सेप्ट ना कर रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ वो उसके पास वापस से आए। और इसी को साइकोलॉजी में सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग जब खुद किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं ना तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेयर एज अगर बाहर से हम फोर्सफुली किसी को चेंज करने की कोशिश करें तो वहां पे सामने वाला बंदा रेजिस्ट करता ही करता है, वो आपकी बात को मानेगा ही नहीं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा चिल्लाते नहीं, वो सबसे ज्यादा शांत होते हैं, क्योंकि यही उनका ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी पावरफुल ट्रिक बताता हूं जो तुम्हें अगर मैं बताऊंगा तुम कहोगे बस इतनी सी है, और यही इतनी सी के कारण ही इसे जो बड़े बड़े थेरेपिस्ट हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि सामने वाले को हमें ये फील नहीं करवाना कि हम उस पर अटैक करवा रहे हैं, हमें उसे बस चेंज करना है, वो भी साइलेंटली। और अगर सच बताऊं ये इतनी सिंपल है कि तुम इसे शायद अंडर एस्टिमेट कर दोगे, पर करना मत। टेक्निक ये है स्टेटमेंट और फिर साइलेंस। हाँ बस इतना ही, ना कोई लेक्चर, ना कोई ड्रामा, ना कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कुछ नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन और फिर साइलेंस। कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो वो अटैक जैसा फील करवाते ही करवाता है। वेयर एज अगर आप किसी को अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हो कि मैंने ये देखा और फिर चुप हो जाते हो, तो वही चीज सामने वाले को ओपन अप करती है उसी ऑब्जर्वेशन पे बोलने के लिए। बंदा अब अटैक फील नहीं करता। लेकिन पिछले हफ्ते उसने इतनी दारू पी ली थी कि वो भयंकर नाली में पड़ा हुआ था। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसे क्या बोलेगा, देखा मैंने बोला था ना कि तू ज्यादा पीने लगा है, नाली में पड़ा हुआ था तू, उठा के मैं लाया तेरे को, अब तो मान ले कि तेरी गलती है, या अब भी नहीं मानेगा, और तू कब सुधरेगा, और बस लड़ाई शुरू। लेकिन जो थेरेपिस्ट की अप्रोच होती है वो ऐसी होती है, वो बस इतना सा बोलेगा, आपको पता आपने लास्ट वीक इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि आप नाले में खुद ब खुद गिर गए थे। अब वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ना तो कोई क्वेश्चन, ना तो कोई कंक्लूजन, ना कोई ये वो सो, सिर्फ फैक्ट और फिर साइलेंस। क्योंकि अब आप उसे ऑप्शन दे रहे हो कि जो मैं खाली स्पेस दे रहा हूं अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद तुम उसे भरो। और ऐसा करने से उसे ऐसा भी फील नहीं होगा कि मेरे पे अटैक हो रहा है, बल्कि मेरे से ओपिनियन मांगा जा रहा है, तभी कन्वर्सेशन आगे खुलेगी। और ये काम कैसे करता है, क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग है हम साइलेंस को कभी झेल सकते ही नहीं, हमें शांति ही पसंद नहीं। इसीलिए जब आप इमीडिएटली कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते तो सामने वाला बंदा उस खाली जगह को खुद ही भर देता है। उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और उस दिन मुझे स्ट्रेस भी बहुत हो रहा था, पर मुझे उम्मीद है कि मैं शायद उसे कंट्रोल कर लूंगा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, उसने पहली बार अपनी जो हैबिट है उसके पीछे की स्टोरी बतानी शुरू करी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तुमने उस बंदे को फोर्स जरा सा भी नहीं करा, उसने खुद ही अपने जो है द्वार खोल दिए। और थेरेपिस्ट का यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कि सामने वाले बंदे को हम कभी भी नहीं बदल सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता, पर अगर हम उसे ऐसा फील करवाए कि हम उसे समझते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी हाई है कि वो खुद को बदले भी। और यहाँ पे लोग जल्दबाजी में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो उसको डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं नहीं नहीं तेरे तो बचपन का ट्रॉमा है, अरे नहीं तेरे माँ बाप ऐसे थे इसलिए तू ऐसा कर रहा है, अरे कहीं तू अंदर से तेरा दिल तो नहीं टूटा हुआ। रूट कॉज तब तक डिस्कस मत करना जब तक सामने वाला खुद से अपनी कोर प्रॉब्लम एक्सेप्ट ना कर ले। जब तक सामने वाला पहली सीढ़ी चढ़ने को तैयार नहीं है तो तुम उसे दूसरा मंजिल में ले जाके क्या करोगे, वो वैसे भी नहीं जाना चाहता। इसीलिए जो हम पेशेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वीकनेस नहीं है, वही मेन स्ट्रेटेजी है। तो अगर तुम वाकई में किसी अपने की हेल्प करना चाहते हो, फिर चाहे वो तुम्हारे खुद के फादर हो या फ्रेंड हो या फैमिली में कोई भी हो, याद रखना उसकी हर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म के पीछे कोई ना कोई अनहेल्दी इमोशन जरूर छुपा है।
और अगर आप सिर्फ उसकी हैबिट से लड़ोगे तो इंसान आपसे भी लड़ेगा। लेकिन अगर पहली बार आप उसके इमोशन को समझने की कोशिश करोगे तो शायद वो इंसान आपको समझ जाएगा कि ये मुझसे लड़ने नहीं आया है, ये मुझे समझने आया है। और यही बात कई बार उसकी हीलिंग की पहली सीढ़ी बन जाती है। और अगर वीडियो वाकई में वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ उस बंदे के साथ शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत है। उसे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है। तभी कोई अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है।